देखो, एस्ट्रो और वास्तु दो ही साइंसेज हैं ऐसी जो कि बहुत समय से चली आ रही हैं, बहुत ज्यादा पुरानी साइंसेज हैं ना, वैदिक समय से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। तो दो अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। ठीक है। तो क्या होता है जब एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है, या आप कभी देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी कुंडली हम पंडित जी से बनवाते हैं ना, किसी घर में कोई भी बच्चे ने जन्म लिया तो कुंडली बनेगी, हम बोलते हैं कि कुंडली में लिखा हुआ है राजयोग है, या कुंडली में लिखा हुआ है ये ग्रह है इसका खराब है ना। पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाता है, हालांकि बच्चा तो अभी एक ही दिन का हुआ है ना, या कुछ महीनों का हुआ है, और उसकी कुंडली बन के बर्थ चार्ट बन के आ जाता है। तो कुंडली क्या चीज होती है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कुंडली? कुंडली होती है जो हमारे कार्मिक चार्ट्स हैं, जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, वो सारा काला चिट्ठा, अच्छी चीजें, वो सारी हमारी लिख के जो है इस जन्म में हमें मिल जाएंगी। तो तभी बोला जाता है कि कर्म अच्छे करने चाहिए, ताकि आपको इस जन्म में भी हमें भुगतने पड़ेंगे, बट हो सकता है कि हमारे पिछले जो जन्म के, पूर्व जन्म के जो चीजें हैं वो आज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बेकार है, दोनों चीजें हो सकती है ना। नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होंगी। अगर नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, या डिप्रेशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है पूर्व जन्म का उससे कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। प्लैनेट्स होते हैं 9, उन्हीं को बैलेंस करना होता है, और लाइफ जो है हम स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला है, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कुंडली चेक करवाई है, या किसी ने भी चेक करवाई है, तो उनको पता होगा कि उनका कौन सा ग्रह जो है वीक है, या फिर बोलूंगी कि नीच का है अपनी लैंग्वेज में, तो उसी पे आपको काम करना रहेगा जी। तो कुछ एक प्लैनेट्स होते हैं 9 में से, ऐसा तो नहीं कि 9 के 9 ग्रह खराब हो जाएंगे किसी के भी, तो 1-2 प्लैनेट्स होते हैं, उस पर वर्कआउट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं, और कर्म अच्छे करते रहिए ताकि आपका जीवन जो है अच्छे से कटे। तो ये हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात, है ना। अब आते हैं वास्तु पे। वास्तु क्या है? वास्तु आजकल बहुत सारे लोगों को मिथ है कि वास्तु जो है, अगर हम किसी घर का या किसी इंडस्ट्री में वास्तु करूंगी, या कोई और वास्तु कंसल्टेंट वास्तु करेगा, तो वो तुड़वा देगा चीजों को, डिसमेंटल करा देगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वास्तु भी साइंस है, कहाँ पर कैसी वाइब्रेशंस फ्लो कर रही हैं उसको समझने की साइंस है ना। अब हम इस रूम में बैठे हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ की एनर्जीज कैसी हैं वो आप फील कर सकते हैं, या कोई भी बच्चा भी फील करेगा। कई बार आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, किसी के घर में जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जी, है ना। पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि हम आए तो फर्स्ट टाइम है इसके घर में, और ऐसा क्यों फील कर रहा है, हमारा बच्चा बड़ा खुश है, कंफर्टेबल हो जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि बच्चा जो है रोने लग जाता है ना। या जानवरों को बहुत ज्यादा सेंसेस होते हैं वाइब्रेशंस की, ऑरा की। तो घर का पॉजिटिव ऑरा बना रहे, घर में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप इश्यूज जो घर में रहने वाले लोग हैं, या फिर अगर आप ऑफिस की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, उसमें अगर माहौल अच्छा रखना है, प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, तो आपको वास्तु इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दोनों अलग है। एस्ट्रोलॉजी है हमारी जो हमारा जीवन है, वास्तु है जो हमारे घर की एनवायरनमेंट है, जहां हम काम करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा हमें बनाना है, वो आप 100% चेंज कर सकते हो वास्तु से। तो दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से समझने की बहुत जरूरत है। और वास्तु पहले होता था कि वास्तु हम बहुत ज्यादा अमीर लोगों को, है ना, बोलेंगे बहुत हाई क्लास जो लोग रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, वो वास्तु करवाते थे। आजकल जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे घरों में भी जाती हूँ जो किराए पे लोग रह रहे हैं, उनका वास्तु भी हम लोगों ने किया है। तो 2 BHK वाले को भी वास्तु समझ आ गया है कि हाँ वास्तु कराना चाहिए, और इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए दिशाएं हैं, एलिमेंट्स हैं ना, जो फायर की डायरेक्शन है वहां पर फायर का होना बहुत जरूरी है, वहां पर गैस का चूल्हा रखना चाहिए आपको। नॉर्थ की डायरेक्शन है, वाटर की डायरेक्शन है, पानी का फ्लो रखो। पैसे की प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट जो है, ईस्टों का जो है ईशान कोण बोला जाता है, जो हमारे ईस्ट है जिनको हम पूजते हैं, कुबेर भगवान की वहां पर आपको तस्वीर रखनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम बैलेंस करते हैं। ये वास्तु होता है।